प्रिय विद्यार्थी, संतति प्रबोधनम पाठ के सेकेंड पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संतति प्रबोधनम पाठ भवानी भारती नामक खंड काव्य से लिया गया है और इसके लेखक महर्षि अरविंद हैं। और इस पाठ को हम लोगों ने पहला श्लोक पढ़ लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए पांचवें श्लोक से शुरू करते हैं। उत्तिष्ठ भो जाग्रहि सर्जयाग्निन् साक्षाद्धि तेजोषि परस्य शौरेः वक्षस्थितेनैव सनातनेन शत्रून् हुताशेन दहन्नटस्व। शुद्ध उच्चारण भी करते जाना है। उत्तिष्ठ अर्थात भारत माता जगा रही हैं लोगों को। जब जिस समय भारत परतंत्र था, गुलाम था, उस समय की बात है जब अरविंदो जेल में बंद थे 1906 ईस्वी में अलीपुर जेल में। वहां कारागार की अवधि में एक रात उन्होंने बंदिनी भारत माता का दर्शन किया था, अर्थात भारत माता को बंदी बना लिया गया था। तो भारत माता को बंदी बनाने का मतलब है कि पूरा भारत परतंत्र ही था। तो भारत परतंत्र था तो भारत माता भी बंदिनी बनी हुई थी, ऐसा अरविंदों ने दर्शन किया था। और फिर भावाविष्ट मनोदशा में उन्होंने इस ओजस्वी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य का निर्माण किया था। तो भारत माता लोगों को जगा रही है, बोल रही है, उत्तिष्ठ भारतीय लोगों, हे सनातनी लोगों, उठो और जाग्रहि सर्जयाग्निन्, जो अग्नि है आपके हृदय में, जो अग्नि है उस अग्नि को सर्जय, सर्जय अर्थात उत्पन्न करो। अग्निन यानी अग्नियों को उत्पन्न करो। जाग्रहि अर्थात जागो, उठो और जाग्रहि जागो, और अपने अंदर जो आग है, जो अग्नि है, उस अग्नि को उत्पन्न करो। उत्तिष्ठ भो जाग्रहि सर्जयाग्निन्, सर्जय, सर्जय प्लस अग्निन, तो सदविच्छेद होकर के बन जाता है सर्जयाग्निन् साक्षाद्धि तेजोषि परस्य शौरेः। और जब किसी को जगाना होता है तब किसी महान व्यक्ति का, श्रेष्ठ व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है कि जैसे उन्होंने किया था वैसे ही आपको करना है। तो यहां पे उदाहरण दिया जा रहा है श्री कृष्ण का। शौरेः, शौर्य कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो जैसे श्री कृष्ण ने दुश्मनों को, परस्य, दुश्मनों को जला दिया था, दुश्मनों को भगा दिया था, उसी प्रकार कृष्ण के समान साक्षाद्धि तेजः, आपके अंदर भी वही तेज, साक्षात तेज आपके अंदर, तेजः असि, वही तेज आपके अंदर विद्यमान है, तेजः असि। उन्हीं कृष्ण के तेज स्वरूप हैं आप, साक्षात उन्हीं कृष्ण के तेज स्वरूप हैं आप। इसीलिए अपने अंदर की जो अग्नि है उसको जगाइए और उठ खड़े होइए युद्ध के लिए, जाग जाइए। वक्षस्थितेनैव सनातनेन, वक्षस्थितेन इव, वक्ष अर्थात ऐसा लगे कि आपकी छाती में आग जल रही हो। वक्षस्थितेन इव, लगता है कि आपके हृदय में ही अग्नि जल रही हो। इस प्रकार सनातनेन, सनातन अग्नि जो है उस अग्नि से शत्रुन, शत्रुओं को, हुताशेन, शत्रुओं को जला दीजिए, है ना। अग्नि के द्वारा, हुताशन अर्थात अग्नि, हुताशन अर्थात अग्नि।
तो अग्निना हुतम अश्नाति, अग्नि जो होती है उसमें कुछ भी आप डाल दीजिए वो खा जाती है। तो अग्नि के द्वारा, अग्नि में कुछ भी डालने से अग्नि खा जाती है, इसलिए उसका नाम हो जाता है हुताशन। तृतीया विभक्ति हो गया हुताशेन, अग्निना। तो अग्नि के द्वारा आप क्या करिए, दहन, उसको जला दीजिए, है ना। और जला करके आप नटस्व, नृत्य करिए, दुश्मनों को दहन अर्थात जला दीजिए और जला करके नटस्व, नृत्य करिए, बढ़िया। फिर से एक बार देखते हैं, उत्तिष्ठ भो जागृहि सर्जय आग्निन, उठो और जागो और अग्नि को सर्जय, अग्नि को उत्पन्न करो। सर्जय अर्थात उत्पन्न करना। और किसको उत्पन्न करना, अग्नि को उत्पन्न करना। वह अग्नि कहाँ है, आपके हृदय में, वक्षस्थितेनेव सनातनेन, सनातनियों के हृदय में अग्नि है। उस अग्नि को आपको उत्पन्न करना है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं को नष्ट कर दिए थे, उसी प्रकार आप भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के तेज हैं। असी अर्थात तुम भी भगवान श्री कृष्ण के तेज हो साक्षात। और तेज हो तो शत्रुन हुताशेन, शत्रुओं को आग से, हुताशेन अर्थात आग, आग से आप क्या करिए, दहन, दहन कर दीजिए। और दहन करने के बाद में नटस्व, नृत्य करो, बढ़िया। चलिए एक बार श्लोक को पढ़ते हैं। उत्तिष्ठ भोजाग्रहि सर्जयाग्निन, सर्जयाग्निन साक्षाद्धितेजोऽसि परस्य शौरेः, वक्षस्थितेनैव सनातनेन, शत्रून् हुताशेन दहन्नटस्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तेव लोहम निशितश्च खड्गः, भारत माता कहती हैं कि हे भारतीय लोगों, आपके पास में लोहे के अस्त्र शस्त्र तो है ही। अस्तेव, अस्ति, अस्तेव का संधि विच्छेद कर दो, अस्ति प्लस एव, यानी है ही। अस्तेव मतलब है ही। क्या है आपके पास में, लोहम, लोहे के बने हुए खड्ग, तलवार, अस्त्र शस्त्र इत्यादि। निशितश्च यानी पैनी, धार की हुई, खड्गा यानी तलवारें, तलवारें हैं आपके पास में। कैसी तलवारें हैं, निशितश्च जिसमें धार है, जो धार वाली तलवारें हैं, जो पैनी तलवारें हैं। ऐसी तलवारों को क्या करोगे, अचार डालोगे क्या, निकालो, किस काम आएंगे ऐसी तलवारें। और तुम लोगों के पास में क्रूरा शतग्नि नदती मत्ता, मतवाली जो तोपें हैं, अंग्रेजों के पास थी ना तोपें, तो मतवाली जो तोपें हैं वो नाद कर रही हैं बाहर, मदमत्त होकर के। क्रूर, निष्ठुर, भयंकर जो तोपें हैं वे क्या कर रही हैं, बाहर गर्जन कर रही हैं। और आप यहां होके सो रहे हो, मतवाले होकर के सो रहे हो, बिंदास सो रहे हो। दो चार लोग लगे हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, बाकी लोग आराम की नींद ले रहे हैं। भारत माता बोल रही है ऐसा मत करिए। जो भयंकर तोप हैं शतघ्नि, वे बाहर नाद कर रही हैं, मत्ता, मतवाली होकर के। अंग्रेजों की जो तोपें हैं वे बाहर मदमत्त होकर के गर्जन कर रही हैं। इसलिए आप भी अपने लोहे के जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब निकाल लीजिए। और आप लोग निरस्त्र क्यों हैं, बिना अस्त्र के क्यों हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निरस्त्रः असि, निरस्त्रः यानी अस्त्र रहितः। अस्त्र अर्थात होता है अस्त्र, जैसे आपके पास तलवार हो, भाला हो, कुछ भी अस्त्र होना चाहिए। डंडा ही हो वो भी निकाल लो। तो कथम निरस्त्रोषि, आजकल
पहले भी अस्त्रों का जमाना था, अस्त्र होने चाहिए, सभी के घर में एक दो अस्त्र अवश्य होने चाहिए। ऐसा अरविंदो घोष कहते हैं कि आप बिना अस्त्र के क्यों हो, मृतोषी, मरे जैसे क्यों लग रहे हो आप, मृतोषी, मृतः असि, मृत प्राणी जैसे लग रहे हो, मृतः असि, मृत जैसे लग रहे हो, और शेषे, और सो भी रहे हो, कोई मतलब नहीं संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप उठो और रक्षस स्वजातिम, अपनी जाति की रक्षा करो, अपनी जाति के लिए कुछ करो, उत्थान करो, सनातन के लिए कुछ करो। और परहा भव आर्यः, भवार्यः, हे आर्य, हे आर्य आप कैसे बनो, परहा बनो, पर अर्थात दूसरों को, हा यानी मारने वाला, परहा अर्थात दूसरों को मारने वाला बनो, मरने वाला मत बनो, अपनी जाति के लिए कुछ करो। रक्षस स्वजातिम, परहा और दूसरों को मारने वाला बनो, भव, भव अर्थात बनो, परहा आर्यः, हे आर्य आप दूसरों को मारने वाले बनो। कैसे देखते हैं, अस्तेव लोहम निशितश्च खड्गः, लोहे के बने हुए पैनी तलवारें आपके पास है ही, आपके पास हैं, वो जो पैनी तलवारें हैं उनको निकाल लीजिए। क्यों निकाल लीजिए, क्रूरा शतग्नि नदती मत्ता, जो क्रूर और भयंकर जो तोप हैं वे बाहर नाद कर रही हैं, मतवाली होकर के बाहर वो गर्जन कर रही हैं, तो उनको सबक सिखाना है, इसलिए आप भी अपनी तलवारें निकाल लो। और क्या करना है, आप निरस्त्र क्यों हो, बिना अस्त्र शस्त्र के क्यों हो, अस्त्र शस्त्र जो भी हैं सब निकाल लीजिए। मृतोषी, मृत जैसे मत रहो, जीवित बनो, जीवित रहो, जिंदा बनो, सो नहीं, कथम से क्यों सो रहे हो, उठो। रक्षस्व जातिम, अपनी जाति की रक्षा करो। परहा, और दूसरों को जो शत्रु हैं उनको, उनका विनाश करो, उनका विनाश करने वाले बनो। आर्य, हे आर्य शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले बनो। चलिए एक बार पढ़ते हैं श्लोक को। अस्तेव लोहम निशितश्च खड्गः, क्रूरा शतघ्नी नदती मत्ता, कथम निरस्त्रोऽसि मृतोऽसि शेषे, रक्षस्व जातिम परहा भवार्यः। आगे बढ़ते हैं। भो भो अवंत्यो मगधाश्च बंगा। अब पूरे समस्त भारत के जितने राज्य थे सभी को जागृत कर रहे हैं अरविंदो जी, बोल रहे हैं भो भो, अरे अवंती देश के रहने वाले, अवंती अर्थात उज्जैन, हे अवंत्य, अवंत्य नगरी, अवंती नगरी के रहने वाले लोग उठो। हे मगध देश के रहने वाले लोग, हे बंगाल के रहने वाले लोगों, हे अंग के रहने वाले लोगों, अंग देश है तो अंग, बंग और कलिंग, तो अंग, बंग है बंगाल, अंग है बिहार और कलिंग है उड़ीसा, और मगध भी बिहार क्षेत्र में आता है। तो मगधाश्च बंगा अंगा कलिंगा, ये सभी लोग, सभी जगहों के जो शूर हैं, जो ताकत वाले सूर हैं वो सभी लोग सुनो, श्रवन्तु। और कौन, कुरु सिंधवश्च, सिंधु प्रदेश के, कुरु और सिंधु प्रदेश के जो लोग हैं आप लोग भी सुनो। भो दाक्षिणात्याः, हे दक्षिण प्रदेश में रहने वाले, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि, तेलंगाना के रहने वाले लोगों, हे दाक्षिणात्याः, सुनुत, सुनो। आंध्र चौलाः, आंध्र प्रदेश में रहने वाले, चौल प्रदेश में रहने वाले, शृण्वन्तु। जे पंचनदेश शूराः, और पंचनद अर्थात पंजाब प्रांत, पंचनद कहते हैं पंजाब को, जिसमें 5 नदियां बहती हैं, पंचनद प्रदेश उसको कहते हैं। तो पंच नदेशु शूराः, पंचनद प्रदेशों में
जो शूर अर्थात ताकत वाले लोग रहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। फिर से एक बार देखते हैं। भो भो अवंत्यो मगधाश्च बंगा, हे अवंती के रहने वाले लोग, हे मगध के रहने वाले लोगों, हे बंग प्रदेश में रहने वाले लोगों, अंग प्रदेश वाले, कलिंग वाले, कुरु प्रदेश, सिंधु प्रदेश, दक्षिण में रहने वाले, आंध्र और चोल देशों में रहने वाले, शृण्वन्तु सुनो, और आप भी सुनो जो पंच नदेश शूराः, जो पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रदेश में रहते हैं, आप भी सुनिए। एक बार इसको उच्चारण कर लेते हैं। भो भो अवंत्यो मगधाश्च बंगा, अंगा कलिंगा कुरु सिंधवश्च, भो दाक्षिणात्याः शृणुतान्ध्रचोलाः, शृण्वन्तु ये पंच नदेषु शूराः। आगे बढ़ते हैं। ये केचिदर्चन्ति ननु त्रिमूर्तिं, ये चैकमूर्तिं यवनामदीयाः, माता भयेवस्तनयान् हि सर्वान्, निद्रां विमुञ्चध्वमये शृणुध्वम्। भारत माता कहती है कि ये केचिद अर्चन्ति ननु त्रिमूर्तिम, जो कोई भी, जे अर्थात जो, केचित, केचित अर्थात कोई, जो कोई भी, अर्चन्ति, अर्चन्ति अर्थात पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना, अर्चन्ति। किसकी पूजा करते हैं? त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की जो मूर्ति है उसको कहते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये होती है त्रिमूर्ति। तो जो कोई भी त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं इस भारत देश में रहते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो लोग पूजा करते हैं, अथवा जो लोग एक मूर्ति की पूजा करते हैं, यवनामदीयाः, जो मेरे यवन है, जो मुस्लिम लोग भारत में रहते हैं, ऐसे यवना यानी मुस्लिमों से भी आग्रह है। कैसे मुस्लिम हैं? जो एक निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों से भी आग्रह है कि माता भये, माता बुला रही है, माता की सेवा करने का समय आ गया है। माता भये वस्तनयान हि सर्वान, तुम सभी तनयान, तनयान यानी पुत्रों को, भारत माता के सभी तनयान यानी पुत्रों को, सर्वान सभी पुत्रों को आभये आवाहित कर रही है, बुला रही है। इसलिए निद्राम विमुञ्चध्वम, निद्रा को त्याग दीजिए, और सभी लोग सुनो, शृणुध्वम, सभी लोग सुनिए, निद्रा को त्याग दीजिए, और माता भये, माता आभये, माता बुला रही है। फिर एक बार देखते हैं। ये केचिदर्चन्ति ननु त्रिमूर्तिम, जो त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, और निश्चय ही जो लोग मेरे यवन, जो मुस्लिम लोग हैं, वे एक मूर्ति की पूजा करते हैं, ऐसे तनयान, सर्वान तनयान, ऐसे सभी पुत्रों को माता आभये, माता बुला रही है, और आप सभी एक मत होकर के निद्राम विमुञ्चध्वम, निद्रा को छोड़ो, निद्रा को छोड़ो, निद्रा को छोड़ो, शृणुध्वम, सुनो, निद्रा को छोड़ो, माता बुला रही है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर लेकर के मैं उपस्थित होता हूं। तब तक आप सभी ये दोनों वीडियो मेरे देखिए और पढ़ने का अभ्यास करिए। धन्यवाद।